22 साल पहले जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, उस समय एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि इस तरीके से नजरअंदाज किए जाने के बाद राज ठाकरे अब ज्यादा दिन तक शिवसेना में नहीं रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। और जिस शिवसेना की वजह से दोनों के रास्ते अलग हुए थे, वो शिवसेना भी अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं बची। उस शिवसेना पर अब एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया है। तो क्या अब अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए दोनों भाई 20 साल के बाद एक बार फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं? आखिर उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ आने की बातें क्यों हो रही है? ये खबर कहां से शुरू हुई और क्या दोनों एक साथ आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को टक्कर दे पाएंगे? इन सारे सवालों को जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोनों के साथ आने की अटकलें शुरू होती है महेश मांजरेकर के एक पॉडकास्ट वीडियो से। शनिवार को ये पॉडकास्ट वीडियो प्रसारित हुआ था और इसके गेस्ट थे राज ठाकरे। और इसी दौरान सवाल जवाब हो रहे थे और इसी सवाल जवाब से कुछ चीजें ऐसे बाहर निकल कर आई जिसे ये कयास लगाया जाने लगा कि दोनों भाई एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। महेश मांजरेकर ने राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा था। अब इसका जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सामने ये सब काफी छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए एक साथ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का है। इसी पॉडकास्ट में एक और सवाल का जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जब वो शिवसेना में थे तो भी उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सवाल यह है क्या सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि राज ठाकरे उसके साथ काम करे? उन्होंने कहा कि वो ऐसी छोटी मोटी विवादों में अपने अहंकार को बीच में नहीं लाते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो छोटी छोटी विवादों को दरकिनार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करते हैं उनसे वो किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। अब उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने भी कहा है कि राज ठाकरे से बातचीत करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है, लेकिन उनकी बस एक शर्त है कि महाराष्ट्र और शिवसेना यूबीटी के दुश्मनों को अपने घर में वो जगह ना दे। वहीं इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, मतभेद मिटाना अच्छी बात है। लेकिन वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग कैसे हुए थे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की परवरिश एक साथ हुई थी, दोनों साथ में ही पले बढ़े थे, दोनों की स्कूलिंग भी एक साथ हुई थी। उद्धव ठाकरे जहां शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे, वहीं राज ठाकरे 3 साल की उम्र से ही अपने चाचा से काफी प्रभावित थे और अपने चाचा के तौर तरीकों को सीखने लगे थे। समय बीतता गया, उद्धव ठाकरे राजनीति से दूर रहते थे, जबकि राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय रहते थे। वो अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की तरह ही आक्रामक भाषण दिया करते थे और इसी वजह से कई लोगों को ये लगने लगा था कि बाला साहब ठाकरे के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी राज ठाकरे होंगे, उन्हीं के हाथों में शिवसेना की कमान सौंपी जाएगी। साल 2000 आते तक राज ठाकरे ने शिवसेना में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी। बाला साहब के बाद वो दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे और यही वो समय था जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को राजनीति में आने के लिए कहा और 2002 के बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी भी दे दी। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर बाला साहब ठाकरे के इशारे को समझ चुके थे और उन्होंने बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के सभी करीबियों का टिकट काट दिया और इस बात से राज ठाकरे काफी आहत हुए। उन्होंने तब के अपने एक इंटरव्यू में नाराजगी भी जाहिर की थी और राज ठाकरे को समझ आ गया था कि अब शिवसेना में उनका भविष्य अंधकारमय हो चला है। 2002 के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और बीएमसी चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब इसी के साथ ये समझा जाने लगा, शिवसैनिकों के बीच में ये संदेश चला गया था कि बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी राज ठाकरे नहीं उद्धव ठाकरे होंगे और उद्धव ठाकरे ही आगे चलकर शिवसेना के अध्यक्ष भी बनेंगे। 30 जनवरी 2003 ये वो तारीख है जब शिवसेना को उद्धव बाला साहब ठाकरे के रूप में एक नया अध्यक्ष मिला और इसी के साथ राज ठाकरे को भी ये समझ में आ गया था कि अब शिवसेना में उनकी दाल नहीं गलने वाली। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया और यह प्रस्ताव किसी और ने नहीं, खुद राज ठाकरे ने ही रखा था। इसके बाद शिवसेना में राज ठाकरे का प्रभुत्व लगातार कम होता चला गया और उद्धव ठाकरे का दखल बढ़ता चला गया। 2005 में तो राज ठाकरे ने पत्र लिखकर बाला साहब ठाकरे से यहाँ तक कह दिया था कि चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। अब यहाँ पर बाला साहब ठाकरे भी राज ठाकरे के बागी अंदाज को समझ चुके थे। अब आखिरकार वो तारीख भी आ गई। दिसंबर 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने का फैसला किया। शिवसेना छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं बल्कि उनके आसपास के पुजारी के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना के नेता पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान थे
हैं और रहेंगे। और इसके 3 महीने बाद 9 मार्च 2016 को राज ठाकरे ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा। अब यहाँ पर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि आने वाला बीएमसी चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस चुनाव में भी दोनों का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो समझ लो कि दोनों के राजनीतिक अस्तित्व पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी के लिए तो और भी ज्यादा खराब स्थिति है। उनकी पार्टी के पास आज की डेट में ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है और ना ही कोई पार्षद है। और अगर बीएमसी चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस इसी तरह रहा तो उनसे उनका चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है। उनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मराठी वोटों का ध्रुवीकरण होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलग अलग होने के बाद मराठी वोटों में थोड़ा सा बिखराव आया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इसको एकजुट करके रखा था। लेकिन उनके जाने के बाद मराठी वोट में लगातार बिखराव आता गया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत एकनाथ शिंदे बने। एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी तोड़ी तो इससे उद्धव ठाकरे की साख को और उद्धव ठाकरे की हिस्से वाली शिवसेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो मराठी वोट बैंक एकजुट होगा, मराठावाद की राजनीति को धार मिलेगी। शिवसेना के काफी सारे सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके थे और एक तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी मिल गया और इसी के साथ एक पहचान भी मिल गई कि हाँ, यही असली शिवसेना है। तो ऐसी स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो ठाकरे टाइटल का उन्हें फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नगर पालिका मुंबई पर शिवसेना का कब्जा है। 2017 के चुनाव में शिवसेना अकेले अपने दम पर लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब की शिवसेना और आज की शिवसेना में काफी बदलाव आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल ये देखते हैं कि ठाकरे परिवार के रिश्तों पर जमी बर्फ क्या पिघलती है। क्या दोनों एक साथ आते हैं या फिर दोनों अलग अलग ही अपनी राह चुनते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दोनों को एक साथ आना चाहिए और क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए, देश और विदेश की राजनीति की सभी खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।